हेलो साथियों। तो हम स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ कंसेप्ट इंटरव्यू। तो आज हम कक्षा 10 के मैथ की 8A स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मैं तुम्हें मैथ दिखाता जा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन में दिया है इसमें त्रिभुज ABC में कोण बी 90 अंश का है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अभी देख लो या कॉपी में उतार लेना। यहाँ तो इस किताब से आप देख लेना, आप पे मैथ होगा। मैं यही वाला मैथ पढ़ा रहा हूँ जो है अश्वरूप वाला, जो मनोहर वाला है वो वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया। मैं क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 अंश का है। ठीक है ना, कोण बी 90 अंश का है और ये बी ये सी। ए और बी कितने सेंटीमीटर की दी है? 5 सेमी की। और बी और सी कितने सेंटीमीटर की दी है? 12 सेमी की। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और टेन ए। इतनी सौदा लिखानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, लंब है और आधार है। हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना है तो सीधे से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आएगा? लंब का वर्ग 12 का 144 प्लस 125 मात्र 25 मात्र 25 कितना हो गया? 169। कितना आएगा? के बराबर कितना आएगा? के बराबर आएगा 13। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, साइन ए करवाया है। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है ना, तो लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान हो जाएगा सीधे सीधे, यहाँ दिया है 12 और कर्ण कितना है? 13। ठीक है, कॉस निकालेंगे इसके बाद में। कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है ना, आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। ठीक है, इसके बाद में निकालेंगे टेन ए में क्या आता है? टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, तो लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5। ठीक है ना, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ स्पीड में थोड़ी, और स्पीड में ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है। ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और सी ए 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए टेन ए का मान निकालना है। और इधर ये क्वेश्चन 2 की तरह समझ लो, मतलब 2 में क्वेश्चन 2 कॉसी तथा कॉट सी का मान निकालना, कॉसी और कॉट सी का मान निकालना है। ठीक है, तो अभी हम इस वाले क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को अभी देखिए। तो इसमें पूछा, इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर दो में मैं तुम्हें बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पहला देखिए आप। इस तरह मैं इसलिए समझ रहा हूँ, इसमें दो चीज़ पूछी है। तो क्वेश्चन पहले का मतलब एक समकोण है। इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। ठीक है, इसमें बी क्या दिया था? समकोण दिया था। और दिया था इसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना था? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद में दिया था सी और ए बराबर 5 सेंटीमीटर। सी और ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या था? साइन ए और टेन ए, साइन ए कॉमा टेन ए। ठीक है ना, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं, कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पहला आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा, टेन ए बराबर कितना है? टेन ए बराबर इसमें दिया है सीधा सीधा। टेन क्या होता है? टेन बराबर होता क्या, पहले ये देखेंगे। तो टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन दो में इसका त्रिभुज बनाना पड़ेगा इस प्रकार कुछ। त्रिभुज इसका कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये पूछा है कि कॉस सी और कॉट सी। ठीक है,
तो इनके लिए इसमें सी वैल्यू पूछे, इसमें ए वैल्यू पूछे। ए वैल्यू के लिए कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा और सी वैल्यू के लिए कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। तो इसमें यहाँ से मानेंगे ये क्या है ए और ये क्या है बी, ये क्या है सी। इसमें पहले ही क्वेश्चन में फिक्स कर दिया गया था कि बी क्या है, एक समकोण है 90 अंश का। यहाँ भी 90 लिख देंगे क्योंकि दोनों में था 90 अंश का, ठीक है। तो फिर इसके बाद में इसमें दिया था ए और बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, और बी और सी बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और फिर सी ए बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा था कॉस सी, क्या पूछा था कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसमें, आधार है 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है। इसके बाद में कॉट सी, कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं तुम्हें अभी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सरसाइज हो रही है सीधी सीधी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बताया है त्रिभुज एबीसी में पी एक समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी में टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार से है, 5 भी इसी प्रकार से, 6 भी इसी प्रकार से है। तो मैं ये तीसरा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसके बाद में चौथा, पांचवा और छठा आप कर लेना, और इससे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आज एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सीधा सा सिद्धांत है कि इसमें सबसे पहले क्या दिया था, इसका पहले क्वेश्चन को जैसे ही आप पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहले क्वेश्चन का इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, क्योंकि इसमें पी को फिक्स कर दिया। पी क्या है एक समकोण, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था पी क्यू आर कुछ इसी प्रकार से होगा। इस क्वेश्चन में दिया था कि पी क्यू बराबर √3, तो पी क्यू बराबर √3 यहाँ पे आएगा, और इसके बाद में क्यू और आर बराबर, और पी आर बराबर कितना है 1, पी और आर बराबर 1 है, तो क्यू आर बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या पूछा था साइन का मान, साइन किसका पूछा था साइन क्यूब, ठीक है ना। साइन क्यूब और कॉस क्यूब, क्या पूछा कॉस क्यूब, ठीक है। इन दोनों के मान निकालने हैं हमें। क्वेश्चन दिख तो रहा है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो ये अभी देख लो। थोड़ी गलती होगी मेरे को, मैंने कैमरा की तरफ नहीं देखा, ये है, ठीक है ना। ये अभी समझ लो थोड़ा, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा चित्र इस प्रकार से बनेगा, पी क्यू और आर दिया है, पी फिक्स है कि समकोण है, एक तो समकोण लिख दिया, और पी क्यू बराबर √3 था, और पी आर बराबर 1 था, और क्यू आर बराबर 2 था, और साइन क्यू और कॉस क्यू के मान निकालने हैं। तो ठीक है, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है इसका 1, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 2, 1/2 गया। अब कॉस में आ जाओ, कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है √3 है, और कर्ण कितना है 2 है, ये आंसर हो गया, ठीक। इसका यही एक दूसरा और है, इसमें पूछा था, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा टेन आर और साइन आर, क्या पूछा टेन आर और साइन आर, एक ये पूछा और एक ये पूछा है, ये दोनों इसने अब की बार पूछे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ चित्र इस प्रकार से बनेगा, और इसमें क्या पी पहले से ही फिक्स है, ठीक है, पी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, पी फिक्स है, तो फिर यहाँ पे पी क्यू और आर इस प्रकार से हो जाएगा। पी और आर बराबर रूट में, पी क्यू बराबर √3 है, और क्यू और आर बराबर 2 दिया है, और पी और आर बराबर 1 दिया है, ये दिया है, और इसमें ये पूछा है। तो भाई साहब इसमें सीधी सी देख लेंगे साइन, साइन आर बराबर क्या, साइन बराबर क्या होता है, साइन आर बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसका 3, √3, और कर्ण कितना है 2, √3/2। इसके बाद में टेन आर, टेन आर बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसका, लंब है √3, आधार 1, एक को नहीं लिखेंगे, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, और आगे के आप कर लेना जो बिल्कुल सरल थे, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आगे कराने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिए, अति लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें दिया निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य
दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसे साइन दिया है ना, तो कॉस और टेन निकालना दिया, कॉस और टेन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस दिया है ना, तो साइन और टेन लगाना पड़ेगा। यहाँ कॉस दिया है तो साइन टेन लगाना पड़ेगा, यहाँ साइन दिया तो कॉस टेन लगाना पड़ेगा। यहाँ टेन दिया है तो साइन कॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस टेन दिया तो यहाँ पर भी साइन और कॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन करा देना, कुछ आप कर लेना, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इन्हें मैं करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन, साइन ए बराबर कितना है 1/11। ठीक है ना, अगर इतना दिया है, ठंडे दिमाग से सोचना, साइन बराबर क्या होता है लंब, और ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, गौर से देखते जाना। ये क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 11 और लंब कितना है 1, और आधार क्या है, आधार हमें निकालना है। ठीक है, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये सी, ये कौन है मान लो। तो हमें कर्ण आधार लिखाना है, तो क्या करेंगे, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है ना, तो ये कितना है, ये 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, और 1 का वर्ग 1, कितना बचेगा 120। अगर ए लाना है हमें, यहाँ पे ए का वर्ग है, हमें ए लेके आना है, तो ये रूट में आएगा, रूट में आएगा कि नहीं, रूट में 120। अगर 120 में से हम कुछ भाग करेंगे तो 3 गुणा 4, 4 से 12, अगर 2 को निकाल देंगे बाहर रूट से, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 3। इस बात को मैं डिटेल में यहाँ समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में रूट की बातें आती नहीं। जैसे यहाँ पर बचा था 120, 120 बचा था। ठीक है, इसके बराबर में ए का वर्ग था, तो इस ए की वर्ग को उठाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक का ए लिखा। ठीक है, और रूट में 120 लिख दिया। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर ए लिखा, कुछ पेंसिल से करता हूँ, जगह कम है इसलिए। यहाँ पे ए बचा तो मैं यहाँ रूट में लिख सकता हूँ कि नहीं, बता देना आप। 4 गुणा 3 गुणा 10, 4 से 12, और 12 के पीछे एक जीरो लगा देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है ना, 120 हो गया तो सीधा सीधा ये क्या का वर्ग है 2 का वर्ग है, ए बराबर 2 बार निकाल सकते हैं, और रूट में 3 आ जाएगा, और ये 10, ये वाले 10 है, इसमें इसका गुणा हो जाएगा 3 में तो 30 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया ए का मान, जो ए का मान यहाँ पर निकला है। यहाँ पे कितना मान निकला है 2 रूट में 30। ठीक है, अब ये आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्या पूछा था इसने, ये दिया है साइन, अब हमें किसका मान लगाना, कॉस और टेन का मान लगाना है। किसका लगाना है, कॉस ए और टेन ए, इन दोनों के मान लगाने हैं। कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है इसका 2 रूट में 30, और कर्ण कितना है 11। ठीक है, और टेन ए का बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसका 1, और आधार कितना है 2 रूट में 30। ठीक है, ये यहाँ तक इसके 7वां क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं 8वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कॉस बी बराबर 12/13, इतना दिया है। इसमें किस किस के मान लगाने हैं, नंबर 1 टेन बी, नंबर 2 साइन बी, ये मान निकालने हैं। ठीक है, ये बात डेफिनेट है। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि कॉस बराबर क्या होता है। कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यही होता है ना, तो इसका आधार कितना होगा 12, कर्ण कितना होगा 13। ठीक है ना, ये मैंने क्या बनाया त्रिभुज। ये मैं अभी पहली एक्सरसाइज इसलिए डिटेल में करा रहा हूँ, आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आया करेंगे तो मैं इन चीज़ों को छोड़ दिया करूँगा, डायरेक्ट बता दिया करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अगर हमें लंब निकालना है, क्या लंब निकालना है। ठीक है, ये क्या है ए, ये बी, ये सी। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण होता है मान लो तो। ठीक है ना, अब हमें क्या लगाना है लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है ना, लंब का वर्ग बराबर, अब कर्ण कितना है 13 का कितना हो जाएगा 169, 12 का 144, घटेगा तो कितना आएगा 25, और एल बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो एल कितना आया 5। ठीक है, अब निकालते हैं टेन बी। ठीक है ना, टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ठीक है, साइन आ जाए, साइन में क्या होता है
लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है इसका, लंब है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, 9 आप कर लेना, 10 भी आप कर लेना, 11 भी कर लेना, 12 थोड़ा कठिन है, मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है tan 5, tan 5 बराबर दिया है 40/9। ठीक है, इतना दिया है। इसके बाद में हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, दो मान निकालने हैं, एक मान दिया है, अन्य दो मान निकालने हैं। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा sin 5 और cos 5। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ये त्रिभुज बनाया मैंने। ठीक है, ABC। ठीक है, लंब कितना है इसका 40, आधार कितना है 9, निकालना क्या है कर्ण। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम्हें पता होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो पाइथागोरस प्रमेय मैंने इसकी त्रिकोणमिति की पहली वाली क्लास में कराई थी। अगर ना समझ में आए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो कृपया करके पहली वीडियो को देख लें। ठीक है ना, तो इसके बाद में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है 4, 40 का मतलब वर्ग करना, 40 का वर्ग कितना होता है 800, नहीं 1600 होता है। ठीक है, कितना होता है 1600। और 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा 81। टोटल जोड़ेंगे तो के का वर्ग बराबर 1681 हो जाएगा। तो ये कितने का वर्ग होता है, ये कैलकुलेशन कर लेना। ये वर्ग होता है 41 का। ठीक है, मुझे पहले से पता है इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर कर्ण कितना आ गया 41। ठीक है, अब हमें क्या निकालना साइन थीटा। तो साइन 5 मतलब साइन 5 किसका मान, साइन 5 बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 40, कर्ण कितना है 41, तो 40/41। ठीक है, कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 9, कर्ण कितना 41। ठीक है, ये मान हो गया। क्वेश्चन 12 तक हल हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दिया 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना दिया है। अगर साइन थीटा बराबर इतना दे दिया तो शेष 5 ज्ञात करनी है। जैसे मैं बता दूं तुम्हें, साइन के बाद में कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। इतनी चीज़ निकालनी है। जब आप लोगों को इतनी चीज़ निकालनी है तो मैं सबसे पहले इसके मान निकालूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है ना, ये मैंने बनाया त्रिभुज। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। निकालना क्या है आधार। तो कर्ण का वर्ग मतलब लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, तो फिर यहाँ से निकालेंगे सीधा, निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कितना है √2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और लंब का वर्ग कितना है 1, तो -1। तो लंब आधार बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आधार कितना हो गया 1। अब निकाल दीजिए। तो हमें अब निकालना है कॉस का मान। कॉस का मान निकालना है तो ठीक है, सीधा सीधा कॉस का मान लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2, तो 1/√2। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब आधार 1 है तो 1 ही आ जाएगा। अब निकालते हैं सेक का मान। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है 2, आधार कितना है 1, तो √2। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है 2 और आधार कितना है और लंब कितना है 1, तो ठीक है 1 लिखेंगे नहीं। अब निकालते हैं कॉट। कॉट में क्या होता है कि लंब आधार बट्टे लंब। तो आधार और लंब दोनों एक हैं, तो आंसर कितना होगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 नहीं 15 तक क्वेश्चन सेम है। तो मैं इसमें चाहो तो एक करवा लो या रहने दो, कुछ सेम है, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे करा रहा हूँ, इसे आप देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ए कॉस ए बराबर 1/√2, ठीक है। और साइन बी बराबर दिया है √3/2, ठीक है। तो निकालना है, तो ज्ञात करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें इसी से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें कॉस का दिया, कॉस ए दिया है और कॉस ए दिया है इसमें, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, कॉस बी, ठीक है ना। कॉस ए दिया है, कॉस बी निकालना है, तो हम निकालते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज बनाया, कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसका, 1, कर्ण कितना है √2। तो इसका ये लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा, सीधी सी बात है 1, अभी हमने निकाला था, ठीक है। 1 आ गया, तो हमें अब क्या निकालना है इसमें, कॉस ए निकाल लिया हमने। कॉस ए तो इसमें दिया है, हमें कॉस बी निकालना है। तो कॉस बी निकालना है, तो ये नहीं, इसमें कॉस ए दिया है तो हमें इसमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, 1, कर्ण कितना है 2, 1/√2, ठीक है। सीधी सी बात है। अगर ना चाहो तो इसको निकाल के देख लो। यहाँ पर क्या क्या दिया है, ये क्या है कॉस का, ये है कॉस का। सीधी सी बात है कि कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, लंब, कॉस ए बराबर होता है लंब, नहीं, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार किसका है 1 और कर्ण कितना है इतना, तो सीधा लगाते हैं लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। मैं सब चीज़ को डिटेल में बता के जा रहा हूँ, इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है 2, ठीक है। आधार का वर्ग 1, तो कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये निकल आया साइन का मान। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, ये साइन बी दिया है, अगर साइन बी दिया है तो हमें कॉस बी और निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये है। लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, आधार निकालना है, ठीक है ना। तो फिर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है ना। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और इसका लंब का वर्ग कितना हो जाएगा 2, 2 दिया है ना, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे 2 दिया है रूट में, तो यहाँ पर ये कितना है कर्ण, कर्ण का वर्ग कितना है, नहीं, कर्ण का वर्ग, यहाँ पर ये कर्ण है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आएगा 3, तो कितना बचेगा 1। तो ए बराबर 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, साइन ए, तो साइन बी तो दिया है, अब हमें लगाना है कॉस बी। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है क्या, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2, ठीक है। अब इसमें सीधे सीधे मान रख देंगे, यहाँ से सीधे यहाँ आ गए। अब इसमें मान रखते जाएंगे, लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। ये लिख दिया, यहाँ का क्या दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन ए का मान कितना है, यहाँ साइन ए का मान हमने निकाला नहीं है, नहीं निकाला है। साइन ए का मान कितना है 1/√2, और कॉस बी का मान कितना है गुणित 1/2, ठीक है। प्लस का चिन्ह है प्लस। यहाँ पर कॉस ए का मान कितना है 1/√2 गुणित साइन बी का मान कितना है √3/2, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर इसका पहले गुणा कर लेंगे, तो 1/2√2 हो जाएगा, प्लस इसका भी √3 और 2√2। अगर हम इसे जोड़ेंगे या इनका एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो क्या आएगा 1 + √3/2√2। ये क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया। तो आज इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, इसमें कुछ भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो अगली एक्सरसाइज में मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आगे कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज खत्म हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।